Welcome back, students. Let's move ahead. We are learning the chapter 14, that is ecosystem, or 15, whatever. अभी तक हमने ट्रॉपिक लेवल वगैरह देखा था, फूड चेन, फूड वेड आई हैव एक्सप्लेन्ड. नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन इकोलॉजिकल पिरामिड्स. पिरामिड के फॉर्म में होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इकोलॉजी. इकोलॉजिकल पिरामिड देखो होते क्या, देखो कोई भी इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अमाउंट ऑफ फूड, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. तो ये सब क्या है, पैरामीटर्स है जो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफ़र होते हैं. नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी है, ठीक है. तो जब किसी भी इकोलॉजिकल पैरामीटर को, खास करके नंबर्स को, बायोमास को और एनर्जी को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे ही बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स. बस यही है, ठीक है. पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, कोई भी पैरामीटर ले लो कि कोई इकोसिस्टम है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, प्रोड्यूसर पे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर. तो उसको ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करोगे तो दैट इज़ कॉल्ड पिरामिड. किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ वो भी प्रेजेंट करोगे तो पिरामिड कहलाएगा. कितना बायोमास है, मतलब अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल एट एवरी ट्रॉपिक लेवल, दैट इज़ ऑल्सो पिरामिड. सो जब किसी भी इकोलॉजिकल पैरामीटर को ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे ही बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स. द साइंटिस्ट वॉज चार्ल्स एल्टन, जिन्होंने सबसे पहले इसको डेवलप किया था. सो इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एक और नाम दिया जाता है एल्टोनियन पिरामिड्स, ठीक है. अब चलो सपोज करो सबसे पहले बात करते हैं ये पिरामिड ऑफ नंबर्स की. यहाँ पे आप देख रहे हो, हाँ ये देखो, आप देख रहे हो पहला फिगर देखो, बेस में क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, मतलब टॉप कंज्यूमर है वो. पिरामिड नंबर होता है जब ग्राफिक फॉर्म में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल इज रिप्रेजेंटेड विथ प्रोड्यूसर एट द बेस एंड द टॉप कार्निवोर एट द टिप. बेस में क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब ये है पिरामिड ऑफ नंबर. तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, जब मैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट ईच ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट करता हूँ. कैसे, प्रोड्यूसर को बेस में रखता हूँ और टॉप पे या टिप जिसे बोलते हैं उस पर टॉप कार्निवोर होता है, जैसे टर्शियरी कंज्यूमर. तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रेडी होता है दैट इज़ कॉल्ड पिरामिड ऑफ नंबर. आप देखोगे ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है घट रहा है, घटेगा भी. प्राइमरी प्रोड्यूसर जैसे कि आप आओगे मान लो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में या पॉन्ड इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो ग्रासेस ये सब क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं. उससे कम क्या होगा, उनको खाने वाले जैसे कि डियर वगैरह होंगे. जितना दुनिया में ग्रास है क्या उतना ही डियर भी होगा, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. फिर उनको खाने वाले, ठीक है. और सबसे ऊपर टॉप के कार्निवोर्स. तो जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल पे आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, घटते जाता है, ठीक है. उसका रीज़न ये भी है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते फूड अवेलेबिलिटी भी क्या होती है, घटती जाती है. पॉन्ड इकोसिस्टम में जाओगे तो फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा होते हैं, सरफेस प्लांट्स होंगे. फिर उससे कम एनिमल्स होंगे जिनको जूप्लैंक्टन, जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं. फिर उनसे थोड़ा कम कौन होगा, स्मॉल साइज्ड फिश होंगे. फिर उससे कम बिग साइज्ड फिश होंगे, ठीक है. और उससे भी कम बर्ड्स होंगे जो सीधे उनके ऊपर डंक मारते हैं और खा लेते हैं. तो जैसे आप वही चीज़ बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो वैसे वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स घट जा रहा है. दिस इज़ एन व्हाट, अपराइट. जनरली अपराइट होता है, ऐसा नहीं है, एक दो एक्सेप्शन भी बताऊंगा. तो नंबर ऑफ पिरामिड क्या है, जनरली इट्स एन अपराइट. प्रोड्यूसर इज प्रेजेंट एट द बेस एंड द टॉप कार्निवोर एट द टिप या टॉप, जो भी बोल दो, ठीक है. तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, पॉन्ड इकोसिस्टम में ऐसे ही होता है. जैसे जैसे ऊपर जाओगे साइज छोटा होता जाता है, ठीक है. आप कोई भी एग्जांपल्स में डाल सकते हो. जैसे अगर पॉन्ड का डाला तो पहले ये सबसे नीचे फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिशेस, फिर बिग फिशेस, फिर बर्ड्स, वाटर बर्ड्स वगैरह भी होते हैं. ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जाओगे तो क्या हो जाएगा, सबसे नीचे ग्रासेस होंगे, राइट. ग्रासेस को खाने वाले फिर क्या होते हैं, डियर वगैरह होते हैं, ठीक है. ग्रास इंसेक्ट भी होते हैं, जैसे ग्रास हॉपर वगैरह. उनको खाने वाला कौन होगा, फ्रॉग होगा. फ्रॉग को खाने वाला स्नेक होगा. फिर उनको खाने वाला पीकॉक होगा या फैल्कन होगा, ठीक है. तो इस तरीके से ग्रास
इकोसिस्टम आगे बढ़ता है। पॉन्ड इकोसिस्टम भी बता ही दिया मैंने। तो दैट इज़ पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द सेकेंड वन, दैट इज़ पिरामिड ऑफ बायोमास। अब पिरामिड ऑफ बायोमास भी क्या होगा, जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट एट एवरी ट्रॉपिक लेवल विथ प्रोड्यूसर एट द बेस एंड टॉप कार्निवोर एट द टॉप। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू द पिरामिड ऑफ बायोमास, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो हमने बोला, जैसे ऊपर देख रहे थे आप पिरामिड ऑफ नंबर, ये सब क्या है, अपराइट है। ठीक है, सीधा खड़ा है। कुछ कुछ जो होते हैं, जो पिरामिड ऑफ क्या बोलते हैं, नंबर होते हैं, इन्वर्टेड भी होता है, मतलब टॉप पे सबसे ज़्यादा होगा, नीचे आओगे तो घटते जाएगा। ठीक है, जैसे कि पैरासिटिक फूड चेन होता है, पैरासाइट्स का नंबर सबसे ज़्यादा होता है, उससे नीचे, उससे जो जिसको वो खाता होस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कोई बहुत ज़्यादा पैरासाइट है, किसी बर्ड को इन्फेक्ट करते हैं वगैरह, या एनिमल्स को इफेक्ट, तो दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह उसके कंपेरिजन में हमारा नंबर क्या है, कम है, राइट। उससे कम बर्ड्स का एग्जांपल सबसे अच्छा दिया जाता है, पैरासाइट टॉप पे, उससे कम बर्ड्स, उससे कम ट्री। बर्ड्स जनरली ट्री के प्रोडक्ट वगैरह खाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा भी होता है जैसे कि स्पिंडल शेप्ड भी होता है, मतलब नीचे पतला, ऊपर पतला और बीच में मोटा। ठीक है, उसे स्पाइंडल शेप्ड बोलते हैं। तो जैसे मान लो नीचे ट्रीज़ है, उनसे ज़्यादा बर्ड्स होता है, हर्बीवोरस बर्ड्स, और उससे ऊपर कार्निवोरस बर्ड्स जैसे हॉक वगैरह हुआ, तो उनका नंबर कम होता है। ठीक है, तो ये स्पाइंडल शेप्ड होता है। इन्वर्टेड किसका मैंने बताया, पैरासाइट्स का होता है। अब दूसरा देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो इसमें जैसे पिछले वाले में क्या कर रहे थे, आप रिप्रेजेंट कर रहे थे नंबर को, नाउ वी विल रिप्रेजेंट बायोमास, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल। उसको ग्राफिक ट्रॉपिक लेवल पर यूनिट एरिया एट ईच ट्रॉपिक लेवल, अगेन विद द प्रोड्यूसर एट द बेस एंड टॉप कार्निवोर्स एट द टिप। ठीक है, तो अगेन ये हमें क्या देगा, क्या बोलते हैं उसे, पिरामिड ऑफ बायोमास। ये भी नंबर की तरह क्या होगा, अपराइट ही होगा मोस्टली। ऐसा नहीं है कि दूसरा नहीं होता है, लेकिन मोस्टली ये भी क्या होगा, अपराइट ही होगा। क्यों, क्योंकि जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मान लो प्लांट्स है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम मान लो, तो ग्रासेस है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट भी मौजूद है, उससे कम इंसेक्ट्स मौजूद हैं, उससे कम फ्रॉग्स। तो जैसे जैसे नंबर भी कम हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट भी क्या होगा, कम ही होता जाएगा। तो ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इज़ ए बेटर रिप्रेजेंटेशन दैन पिरामिड ऑफ नंबर्स। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पिरामिड ऑफ नंबर्स जो होता है वो साइज ऑफ इंडिविजुअल को काउंट नहीं करता है, लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है, साइज ऑफ इंडिविजुअल भी काउंट करेगा। क्यों, क्योंकि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो साइज पे भी डिपेंड करेगा, राइट। तो ऑटोमेटिकली ये काउंट हो जाता है उसमें। सो it is assumed that pyramid of biomass is a better representation of an ecosystem than pyramid of numbers। ठीक है, ये भी वैसे ही होगा। जैसे मान लो पिरामिड ऑफ बायोमास आप बना दो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। ठीक है, ग्रासलैंड मान लो सारे ग्रास मिल के 1000 kg बायोमास प्रोड्यूस किए, तो उसको खाने वाला रैबिट है मान लो, तो 100 kg ही हुआ। उससे कम प्राइमरी कार्निवोर फॉक्स वगैरह 10 kg, फिर लायन 1 kg। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे नंबर घट रहा है तो उनका लिविंग मैटर भी घटता ही जाएगा, बायोमास प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम बायोमास इज प्रेजेंट इन प्रोड्यूसर्स एंड द लीस्ट बायोमास इज प्रेजेंट इन टॉप कार्निवोर्स, जैसे कि लायन हुआ या हम लोग हुए। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट क्यों घटता जाता है, आपने पहले ही पढ़ा है। ये जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, मोस्ट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर जब होता है, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड मोस्ट ऑफ द मोस्ट मतलब क्या, लगभग 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, रेस्पिरेटरी कंजम्पशन, मेंटेनेंस एक्टिविटीज, बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में, ऑल दिस थिंग्स। तो ये घटते जाता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या हमने बताया, पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट, और एक्वाटिक वगैरह में भी अपराइट होता है, लेकिन कभी कभी वो इन्वर्टेड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हुए। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होते हैं। अब नीचे आएंगे कौन हुए, जू प्लैंक्टन वगैरह हुआ, तो इन्वर्टेड हो जाता है उस केस में।
ऐसा अब क्यों होता है? देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया साइज मैटर करता है यहाँ पे। अब देखो, फाइटोप्लैंक्टन है, नंबर में तो ज़्यादा है, लेकिन जब बायोमास की बात आती है, फिशेज़ वगैरह क्या हो जाते हैं, उनका बायोमास नंबर कम है लेकिन उनका बायोमास क्या हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है, उनका वेट ज़्यादा है। सो एक्वेटिक जो क्या बोलते हैं इकोसिस्टम होता है, उसमें पिरामिड जो होते हैं इन्वर्टेड होते हैं, उल्टा होते हैं। देख भी सकते हो, ये वाला बनाया हुआ है, ये एक्वेटिक का है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा है और ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर पीपी, ये कम है। इसका रीज़न वही साइज के कारण होगा। मैंने बताया था ना कि पिरामिड ऑफ बायोमास इज ए बेटर रिप्रेजेंटेशन दैन नंबर, बिकॉज नंबर काउंट्स ओनली द नंबर ऑफ पीपल एंड बायोमास काउंट्स, नंबर पे तो डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा लोग हैं, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइज। फिश का जैसे मैंने बताया एक्वेटिक वगैरह में, तो एक्वेटिक क्या बोलते हैं इकोसिस्टम में दिस जनरली हैज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास एंड टेरेस्ट्रियल हैज़ अपराइट, ऊपर जैसे बना रहे थे आप वगैरह, ठीक है। तो ये वन ऑफ द डिफरेंस है। नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। पिरामिड एनर्जी ऑलवेज अपराइट, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। सबसे पहले तो बोल लो, जैसे नेगेटिव नहीं मतलब इन्वर्टेड। ये होता क्या है, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम या पर यूनिट एरिया भी अवेलेबल एट एवरी ट्रॉपिक लेवल विथ अगेन प्रोड्यूसर एट द बेस एंड द टॉप कार्निवर एट द टॉप, ठीक है। अब ये क्या है, हमेशा अपराइट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आप जाते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी घटता जाता है। इसको बोलते हैं लिंडमैन्स रूल। When energy is transferred from one tropic level to the next tropic level, only 10% of the energy is transferred and 90% of the energy is lost as heat, respiratory activity, maintenance activity, whatever, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो 1000 जूल, चलिए 1 लाख जूल मौजूद है किस चीज़ का, सनलाइट का। अब यहाँ पे एक डिफरेंस होगा, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं मतलब जो प्लांट्स होते हैं, दे गेट ओनली 1%, ठीक है, दे गेट ओनली 1% ऑफ सनलाइट। तो ये 10 लाख से इसका 1% क्या हो गया, 10,000। तो आप देख सकते हो इधर 10,000 लिखा हुआ है इसलिए। अब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा सिर्फ 10% ट्रांसफर होगा। ध्यान रहे, सनलाइट का ओनली 1% इज एब्जॉर्ब्ड बाई प्लांट्स एंड इन द नेक्स्ट ऑल ट्रॉपिक लेवल्स 10% इज ट्रांसफर। तो 10 लाख जूल सनलाइट का था, तो उसका 1% 10,000 प्लांट्स ने लिया। अब उसका 10% 1,000 प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोर्स को जाएगा, उसका 10% 100 जूल सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब प्राइमरी कार्निवोर को गया। फिर टर्शियरी कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर उसको 10 जूल लीजिए। अब जैसे देख रहे हो, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्या हो गया, ये हमेशा अपराइट ही होगा और ये हमेशा फॉलो होता है किसी भी टाइप के उसमें चले जाओ, इकोसिस्टम में चलो, बी टेरेस्ट्रियल, पॉन्ड इकोसिस्टम और व्हाटएवर। और दैट इज़ द रीज़न कि कोई भी जो ट्रॉपिक लेवल होता है जनरली 3 से 5 ये फूड चेन होता है जनरली 3 से 5 ट्रॉपिक लेवल का बना होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी घटता जाता है, उतना एनर्जी अवेलेबल नहीं होता है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करे। जैसे आप देखो 10,000, 1000, 100, 10 जूल, लास्ट में कितना हुआ, 10 जूल, बहुत ही कम एनर्जी। अब इसका 10% क्या होगा, 1 जूल ट्रांसफर करोगे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, उसको क्या मिलेगा खाने के लिए, कुछ नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा दिन तक ऐसे ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको आते भी है। ये इकोसिस्टम्स जो होते हैं, पर्टिकुलरली इकोसिस्टम भी नहीं पूछेगा, जनरली बोलेगा फूड चेन्स जनरली है 3 to 4 और 3 to 5 फूड चेन्स में ट्रॉपिक लेवल्स। क्यों ऐसा? बिकॉज एक लाइन का आंसर है, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिक्रीजेज, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन टर्म्स ऑफ 10% एज पर द लिंडमैन्स रूल। So at the top level, amount of energy available is so less that it cannot support the next tropic level. ठीक है, तो this is about your ecological pyramids.
Now next topic is ecological succession. So before we move on to ecological succession and nutrient cycle, मैं एक टॉपिक और डिस्कस करूँगा यहाँ पे, दैट इज़ इकोलॉजिकल एफिशिएंसी. वो इसमें नहीं दिया गया बट लेट मी डिस्कस इस छोटा सा टॉपिक है. इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? क्षमता. हिंदी में ही बोलते हैं ना, कितना एफिशिएंट है कोई आदमी, कोई चीज़ मौजूद है, ठीक है, उसका कितना परसेंटेज मैं यूज कर पा रहा हूँ, कितना अवेलेबल है और कितना यूज कर पा रहा हूँ. जैसे मान लीजिए आपके पास मान लीजिए बिस्किट का पैकेट है, 10 बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, लेकिन आप उसमें से मैक्सिमम 2 ही खा सकते हो, उससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी नहीं है खाने की. सो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी? जितना आपने यूज किया कितना 2 डिवाइडेड बाई टोटल अवेलेबल कितना 10, 2/10 इंटू 100 मतलब 20%. दैट इज़ योर एफिशिएंसी. तो उसी तरीके से इकोलॉजिकल एफिशिएंसी भी होती है. फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, एसिमिलेशन एफिशिएंसी एंड ट्रॉपिक लेवल एफिशिएंसी. पहला है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, ये भी लिंडमैन ने ही दिया था. फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या हुआ? मतलब कितना एनर्जी अवेलेबल है सोलर लाइट का, उसका कितना परसेंट फोटोसिंथेसिस में यूज कर. जैसे मैंने ऊपर बताया था अभी, कितना था 10 लाख मौजूद था, उसका 1% यूज किया था. तो जनरली फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी 1 to 5% ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाते हैं प्लांट्स. तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होता है? इसको कैलकुलेट किया जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब कितना प्रोड्यूस हुआ है बायोमास, डिवाइडेड बाई एनर्जी इन सोलर रेडिएशन इंटू 100. तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी एनर्जी इन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाई एनर्जी इन सोलर रेडिएशन इंटू 100, ठीक है. दूसरा होता है नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी. नेट मतलब क्या हुआ? अब पहले क्या बना था? ग्रॉस बना था, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका. ग्रॉस बना था, टोटल बना, अब उसमें से कुछ क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा इधर उधर. तो नेट कितना बॉडी ये में एसिमिलेट हुआ रहा, तो क्या होगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाई ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इंटू 100, दैट इज नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ठीक है. थर्ड इज एसिमिलेशन एफिशिएंसी. एसिमिलेशन एफिशिएंसी क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? हमने डाइजेशन में पढ़ा था, जो भी एनर्जी हमने खाया, फूड खाया, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हुआ और एनर्जी को यूज हमने बॉडी एक्टिविटी में कितना किया. तो एसिमिलेशन एफिशिएंसी होता है फूड एनर्जी एसिमिलेटेड, मतलब जिसका यूज किया हमने, डिवाइडेड बाई फूड एनर्जी इंजेस्टेड, कितना खाया था, इंटू 100. तो एसिमिलेशन एफिशिएंसी कितना हमने बॉडी एक्टिविटी सेल बनाने में, नया सेल बनाने में, नया प्रोटीन बनाने में यूज किया. तो एसिमिलेशन एफिशिएंसी इज फूड एनर्जी एसिमिलेटेड डिवाइडेड बाई फूड एनर्जी इंजेस्टेड इंटू 100. एंड द लास्ट इज ट्रॉपिक लेवल एफिशिएंसी. ट्रॉपिक लेवल एफिशिएंसी क्या होता है? एक ट्रॉपिक लेवल जैसे प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है? हर्बीवोर्स होते हैं. तो प्रोड्यूसर का कितना परसेंट ले पाया कौन? हायर ट्रॉपिक लेवल मतलब हर्बीवोर. हर्बीवोर पे जितना अवेलेबल है उससे ऊपर वाला कितना ले पाया? प्राइमरी कार्निवोर. तो ये क्या होता है? एनर्जी कन्वर्टेड इनटू बायोमास एट 1 ट्रॉपिक लेवल डिवाइडेड बाय एनर्जी प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉपिक लेवल इंटू 100, ठीक है. उससे नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल पे कितना मौजूद था उससे डिवाइड करते हैं किसी एक पे जितना मौजूद है इंटू 100, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल एफिशिएंसी, या इसको भी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बोलते हैं. सो दिस इज अबाउट योर टाइप ऑफ एफिशिएंसीज प्रेजेंट इन इकोसिस्टम्स. तो नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन. इसमें हम देखेंगे कि कोई बंजर ज़मीन, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, तो कैसे धीरे धीरे क्या आता है और बाद में एकदम पूरा ट्री इकट्ठा हो जाता है, ग्रीनरी आ जाती है. मतलब क्या हुआ? सक्सेशन हुआ, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, धीरे धीरे आया, मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन. दुनिया में जब आए थे तो क्या था? कुछ नहीं था. धीरे धीरे सारी चीज़ें ग्रो हुई. तो सबसे पहले क्या हुआ? फिर उसने किसको रिप्लेस किया? अभी भी आप देखते हो कोई बंजर ज़मीन होता है, बाद में 10 साल 20 साल बाद देखोगे पूरा ग्रीन हो गया. तो उसी को सक्सेशन बोला जाता है. सबसे पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, सक्सीड कर रहा है, एक दूसरे को रिप्लेस कर रहा है. तो विल सी दैट. ओके, थैंक यू.